بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھ رہے ہو دنیا کے سب تک ناقابل بھروسہ ہے مختار، میں عبداللہ، عمر کا بیٹا، جو دنیا عرب کا خلیفہ تھا، جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج ایک لادین اور ہوس باز نوجوان کا دامن تھام رہا ہوں۔ شیخ، آپ کی شخصیت نہ تو ہلکی تھی نہ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج یہ ارادہ کیجیے، ہم ابن زبیر کو ہٹا سکتے ہیں۔ نہیں مختار، نہیں، جو بے حرمتی ان حضرات نے خلفائے راشدین کے لباس کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد یہ خلافت میری نظروں میں اور حقیر ہو گئی ہے۔ جو بار ایک دن عمر کے کاندھوں پر تھا، آج وہ بار ایک بے غیرت اور خبیث نوجوان کے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ خدا اس خلافت کے بانیوں کو نہ بخشے کہ دین خدا کی جنہوں نے بے عزتی کی ہے۔ خدا کے دین کی آبرو دوبارہ برقرار کی جا سکتی ہے۔
आखिर सब्र कब तक शेख? आपने बैत न करके पहला कदम उठा लिया है, बस दूसरा और तीसरा कदम भी उठा लें तो काम तमाम हो जाएगा। लोग आप पर भरोसा करते हैं शेख, यहाँ तक कि यजीद भी आपकी कुदरत से डरता है। वो आपकी छुपी हुई ताकत से खौफजदा है। इसका सबूत मेरी आज़ादी। आपने सिर्फ एक खत से यजीद को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठंडे हो जाओ मुख्तार। मैं और सफिया सालों से हुकूमत और कुदरत की लालच को भूल चुके हैं। मैं अपने घर का बादशाह हूँ मुख्तार। बादशाह बादशाह होता है, उसकी हुकूमत की वसअत अहम नहीं होती। फिलहाल अब्दुल्ला अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। जरा गिनो कितने खलीफा एक लिबास खिलाफत की खातिर मारे गए। उमर, उस्मान, अली। सफिया, तुमने हुसैन को नहीं गिना? हुसैन और यजीद का झगड़ा भी इसी लिबास के ऊपर था। मैं तो मुख्तार पर हैरान हूँ। अभी खून हुसैन इब्न अली खुश्क नहीं हुआ है। हुसैन के पास दो तरह की कुदरत थी। एक तरफ से रसूल खुदा से निस्बत रखते थे और दूसरी तरफ एक बेमिसाल खलीफा थे। उनके साथ क्या किया गया? आजकल अरबों की गैरत एक अधजली लकड़ी की तरह है कि इसे जितना फूको उतना ही धुआं देगी। शोलों के तो आसार ही नहीं, इतना धुआं देगी कि आंखें अंधी हो जाएं। उसकी एक मिसाल खुद जनाब है। शुक्र है कि आपकी चश्मे मुबारक हाल ही में ठीक हुई है। तुम चाहते क्या हो मुख्तार? तुम अब्दुल्ला इब्ने उमर को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के मद्दे मुकाबिल खड़ा करना चाहते हो? मैं खून हुसैन का बदला लेने के लिए खाना काबा की पनाह में आया हूँ, और मुझे इसमें शक नहीं कि खून हुसैन सुफियानी शजरे की जड़ों का खात्मा कर देगा। जाओ, ये जाल किसी और परिंदे के लिए बिछाओ। मैं खुद को आपका मकरूज समझता हूँ, सो कर्जा चुकाने आया हूँ। कर्ज चुकाना चाहते हो? बस इतना करो कि इसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद मत करो। इसे इसके जानमाज से मत उठाओ। हमें इतनी इजाजत दे दो कि खुदा के घर के पहलू में हम अपनी आखिरत का घर बसा लें। मुख्तार, तुम्हारे सर पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। मैंने अर्ज किया ना, मैंने जो कुछ भी किया अपनी ज़ौजा सफिया की खातिर था। अगर सफिया न होती तो मेरी ज़िंदगी भी अली के बेटों की तरह हुकूमत की तूफ़ानी हवाओं की जद में आ जाती। जब भी जाओ हशम की तलब मेरे दिल में उठी। सफिया ने मेरी मदद की और अपने हुनर से मुझे मार्के से दूर कर दिया। हाँ, सफिया तो अपनी जवानी के दौर से ही सरकश लड़कों को लगाम लगाने में अपनी महारत रखती थी। सब उससे डरते थे और हसद करते थे। सिवाय मुख्तार के जो एक निडर तबीयत रखता था। इतनी परेशानियां उठा चुके हो, ये काफी नहीं है? तुम अपने घर वालों की फिक्र क्यों नहीं करते मुख्तार? आखिर कब तक अपनी जान को दूसरों की ढाल बनाए रखोगे? मुख्तार जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जिस दिन मैं जुल्म के सामने सर झुका लूं, वो मेरा आखिरी दिन होगा। मुख्तार, अब्दुल्ला इब्न जुबैर खुदा खुदा कर रहा था कि किसी तरह हुसैन इराक के लोगों की दावत कबूल कर लें और मक्के से चले जाएं ताकि उसका हिजाज में कोई रकीब ना हो। मगर अफसोस कि उन्होंने उसे ये मौका दे दिया। फिलहाल इब्न जुबैर यजीद का बेरकीब हरीफ है हिजाज में, और यजीद जरूर इसका कला कमा करने के लिए हिजाज की तरफ लश्कर कशी करेगा। इब्न जुबैर को तुम जैसों की तलवार और भरोसे की जरूरत है। मुख्तार, ध्यान रखना तुम्हें सस्ती कीमत में न खरीद ले।
سب کچھ موجود ہے. مزدور بھی چاہیے کیا؟ مزدور؟ ارے تختہ نہیں چاہیے؟ ثقفی بہادر دلاور پر درود. کیسے ہو مختار؟ یہ کیسی حکمت ہے کہ مکہ کے زیادہ تر سیاسی افراد کے نام عبداللہ ہیں؟ جب گھر بیت اللہ ہے تو خادمین کو ضرور عبداللہ ہونا چاہیے. اہلاً وسہلاً ابو اسحاق. اہلاً وسہلاً. اس گھر میں منہ پر نقاب رکھنا کراہیت رکھتا ہے. یہ گھر امن کی جگہ ہے. کس سے ڈر رہے ہو؟ میرا ڈر ان عبد الشیطان حضرات سے ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کا خادم کہتے ہیں. یہ عقیدے تمہارے جہاد کا اجر ضائع کر دیں گے ابو اسحاق. تم مشر اور منی کی سرزمین میں ہو، عرفات میں ہو، صفا و مروہ کی سعی میں ہو. مکے میں حاجی کو اپنے پورے وجود کا دھیان رکھنا چاہیے، خاص طور پر زبان کا. اپنے رمی جمرہ کو بغض و کینے میں تباہ مت کرنا. آج میرا رمی جمرہ رمی یزید ہے دوست. مرحبا. تو پھر اس گھر کے خادموں کی کیوں توہین کر رہے ہو جن کا ارادہ رمی یزید ہے؟ زبیر کے بیٹے کو عبد الشیطان کہنا ناانصافی ہے. وہ ہمارے صالحین میں سے ہے. ہاں، بن متی، میرے چہرے پر نقاب تھا تو تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ مختار جیسا نامور سیاسی آدمی، وہ بھی مکے جیسے شہر میں جہاں یزید کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے. کچھ بھی کر لے وہ اپنے رقیبوں کی نظروں سے بچ نہیں سکتا. عبداللہ ابن زبیر تمہارا منتظر ہے مختار. اگر تم اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مل جاؤ تو یزید کا قلعہ کما کر سکتے ہو. جناب مختار، ان قریب آپ اس کی زیارت کا شرف پائیں گے جو ہے عابد عبادت گزار، دشمن کفار، مجاور خانہ یار، خادم امت ہوشیار، خصم یزید نابکار، نواسہ یار غار، فرزند صحابی کبار، خلیفہ نو مکان نو افکار، خلیفۃ اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام، جو اپنی خالہ ام المومنین سے متصل ہیں، اہل بیت خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ. ہاں بالکل، ہم بھی اس لمبے چوڑے قصیدے کی زیارت کے مشتاق ہیں. مختار، اپنا سر ہٹاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. اہلاً وسہلاً مختار. کس بات پر حاضر مختار؟ مسخرہ بازی ہے. کیا فرمایا؟ یہ مضحکہ خیز ہے، مسخرہ بازی ہے. کون سی چیز مسخرہ بازی ہے؟ یہی چال چلن جو آپ نے شروع کر دیا ہے. یہ یمن ہے یا مکہ؟ آپ عبداللہ زبیر ہیں یا سلیمان نبی؟ یہ تخت سلیمان پر ایک تانا ہے. کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتے آپ؟ نہیں 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 مختار، نہیں. نبوت اٹکنے والا لقمہ ہے، مجھے مار دے گی. ہمارا مزاج شبیہ نبوت پر زیادہ سازگار ہے. انبیاء کی نالین میں پاؤں ڈالنا محض حماقت ہے.
रसूल अल्लाह, खलीफत उल्लाह, हम इसी खलीफत उल्लाह ही पर काने हैं। खलीफतुल्लाह होने के लिए इतने सारे मौजज़ात की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं मुख्तार, नहीं। हमने तो तुम्हारे औसाफ में सुन रखा था कि तुम सियासतदान हो, तो फिर कहाँ गया? एक आम अनपढ़ इंसान की तरह बात कर रहे हो। अगर हमारे मौजज़ात की हिकमत जानते तो इन्हें मस्खरा ना कहते। जहां तक मैं जानता हूं हमारा दीन एतदाल और सादगी का दीन है। इसकी बेहतरीन मिसाल खाना काबा। तुमने अली और उसके चाहने वालों से ज्यादा सादा लो देखा है? न देखा है और न ही दिख सकता है। मैं उन तमाम इख्तलाफात के साथ जो कि मैं अली के मसलक से रखता हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि सादगी इराक में किसी जगह अबू तुराब के साथ सिपुर्द खाक हो गई। अली के सर को लोगों की सिर्फ जाहिरी आंखों ने पारा पारा किया है, ना कि शमशीर इब्न मुलजम मुरादी ने। हुसैन को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिनकी अक्ल उनकी आंखों पर थी। अब तुम और तुम जैसे लोग दयानत, अदालत और सादगी की बातें करते रहो। बनु उमय्या सालों से अपने जलाल और जबरूत से मुसलमानों के सर पर जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं। सब्ज महल की शान और शौकत, मस्जिद आजम सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसी मस्जिद बनाइए कि हैरत के मारे इंसान का मुंह खुला रह जाए। तो फिर क्यों ना हम मक्के को शाम के मुकाबले में ना उठाएं? हाँ? तो फिर आपको भी दीन की फिक्र नहीं है। तो फिर आले जुबैर और आले उमैया में क्या फर्क है जब एक ही रविश पर हुकूमत करनी है दोनों को? इस तरह तो आप और यजीद एक जैसी सोच रखते हैं, फिर उससे मुखालफत क्यों रखते हैं? मुझे 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 सिर्फ यजीद से सिर्फ शरीयत पर इख्तलाफ है मुसलमान। मैं उसकी सियासत पर कोई एतराज नहीं कर रहा, उसकी दियानत पर मुझे एतराज है। यजीद शराब पीता है, यजीद जुआ खेलता है, यजीद लहोलाब करता है, यजीद कुत्तों से खेलता है, बंदरों से खेलता है, यजीद नमाज को हल्का समझता है। ऐसे अमीरुल मोमिनीन का खून मुबाह है। अमीरुल मोमिनीन को झूठ और रियाकारी से मुबर्रा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मगर बहस भराए बहस मत करो मुख्तार। कितनी शरीयत जानते हो? उतनी जानता हूं कि अपने काम में मुकम्मल रसूख रख सकूं। बहुत खूब, शाबाश। तो फिर ये भी जानते होगे कि वो मसलियत आमेज झूठ और रियाकारी जो दीन की हिफाजत के लिए हो वो शरअन जायज है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुख्तार, ये शरीयत की बहस हमें हमारे मुश्तरक हदफ से रोक रही है। तुम यजीद के मुखालिफ हो, मैं भी हूं। तुम यजीद के खून के प्यासे हो, मैं भी हूं। तुम हुसैन के खून का इंतकाम लेना चाहते हो, मैं भी लेना चाहता हूं। बैत करके बहस खत्म करो। एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? इराक अरब। तो फिर मुख्तार का मसला हमें हुसैन नहीं है। हुसैन का इंतकाम एक बहाना है इराक की हुकूमत तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी होशियारी वाकई लाजवाब है मुख्तार। हुसैन तो यजीद के लिए कोई खतरा नहीं था। यजीद ने हुसैन को मार के हिमाकत की है। बेशक वो इस बात से गाफिल था कि हुसैन से कहीं ज्यादा हुसैन का खून खतरनाक है। तुमने अच्छा डोरा डाला है मुख्तार, बस इतना ख्याल रखना कि हमसे ना टकराना। तुम तो जानते ही हो कि दो बादशाह एक सल्तनत में और दो तलवार एक नियाम में
नहीं रह सकती। मैं अपनी पूरी कुदरत के साथ यजीद के मुकाबले पर खड़ा हुआ हूं। चाहे मुख्तार जैसे लोग मेरी मदद करें चाहे ना करें। जाओ। और हाँ मुख्तार, खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजाज के लोगों के दरमियान तफर्रुका पैदा करो। हिजाजी लोग मेरी बैत में हैं। अगर लोगों को अपनी बैत की दावत दोगे तो मेरे हरीफ कहलाओगे। मेरी बात समझ रहे हो मुख्तार? मैं यजीद नहीं हूं कि मुख्तार को कैद करने की गलती करूं और एक खलीफा की औलाद के कहने पर उसे रिहा कर दूं। तुमने जरा सी गलती की तो फौरन मार दिए जाओगे। तखलिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाइयों? इराक अरब। इराक में कहाँ? बसरा। ये तुम हो अबू इसहाक? हाँ। और आप? मैं हानी इब्न जुब्बा वदाई हूँ, कूफे का रहने वाला। मरहबा बहादुर, वाक़ईन तुम ही इब्न मरजाना की कैद से भाग सकते थे। मुझे यकीन नहीं आता था। कूफा की क्या खबर है? एक नागहानी आफत ने अपने मरजाना के घुटने टेक दिए हैं। सुना है कि एक लाइलाज जख्म हो गया है उसके पैर में, जो उसकी हड्डियों तक सरायत कर गया है, और तबीबों का इरादा है कि उसका पैर काट दें। इब्न मरजाना की नागहानी आफत मैं हूँ। एक जहमत दूंगा तुम्हें हानी। सर आंखों पे। कूफा कब जा रहे हैं? यमन के काफिले के इंतजार में हूँ। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द कुफे की तरफ निकलूंगा। मेरे घर वालों से कहना मैं खाने काबा के जवाब में हूँ। देर कर दी तुमने कासिद। 2-3 दिन ताखिर कैसे हो गई? हजरत खलीफा सोगवार थे, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। भला दूर रहे, किस बात से सोगवार थे? एक गुमशुदा हमदम की याद में सोगवार थे। मरने वाला कौन था? अबू कैस। अबू कैस उनका बंदर? जी अमीर, अबू कैस बंदर नहीं था। अबू कैस अमीरुल मोमिनीन की तन्हाई का साथी था। अबू कैस खलीफा का करीब तरीन दोस्त था। बहुत गम अंगेज खबर है। ऐसा क्या हुआ कि मरहूम अबू कैस खुदा की रहमतों से जा मिले? जैसा कि आप जानते हैं, अबू कैस एक काबिल शहसवार था। एक घोड़सवारी के मुकाबले में घोड़े से गिर गया। करीने से ये बात जाहिर है कि किसी खयानतकार ने घोड़े के तस्मे को ढीला कर दिया था ताकि अबू कैस को मार दे। मशकूक मिल गया? उसने इक़रार जुर्म किया?
چند ایک افراد کو یوں ہی گرفتار کر لیا ہے. جب تک میں شام میں تھا انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا. ابو قیس کو گھڑ سواری میں بڑی مہارت تھی. مجھے بعید لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ گرا ہو. یقیناً گھوڑے کے تسمے کو شاید ٹھیک نہ باندھا گیا ہوگا، یا ممکن ہے ڈھیلا باندھا گیا ہے تاکہ مرحوم ابو قیس نیچے تشریف لے آئے. چپ کرو. مشکوک لوگوں کے ناخن کھینچے جائیں تو ضرور منہ کھولیں گے. بہرحال خداوند عالم اس غم کے داغ پر خلیفۃ المسلمین اور ان کے چاہنے والوں کو صبر عنایت عطا فرمائے. بن حریث. جی امیر. خلیفہ کے داغدار قاصد کی یوں پذیرائی کرو کہ وہ اس عظیم مصیبت کی تکلیف اور سفر کے تھکاوٹ کو بھول جائے. اور قاصد جاؤ، آج اور کل خوب آرام کرو. پرسوں آ جانا اور خلیفہ کے لیے میرا جواب لے جانا. جی امیر. چپ کرو، ذرا منہ بند کرو تاکہ میں دیکھوں کہ کیا لکھ بھیجا ہے اس نے. ابن زبیر نے حجاز میں ہنگامہ آرائی کے لیے قدم اٹھایا ہے اور مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت دے رہا ہے. ہم آپ سے زیادہ لائق کسی کو نہیں سمجھتے جو آل زبیر کے فتنے کو ختم کر سکے. بنا سوچے حجاز کی طرف لشکر کشی کرو. تمہیں پورا اختیار ہے کہ اہل حجاز کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اور زبیر کے بیٹے کا سر ہمارے لیے بھجوا دو. والذین قضى اللہ بمنہ وکرمہ. امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان. اجازت ہے امیر. کیا ہوا؟ پھر خلیفہ کا کوئی پیغام آیا نہیں کہ تم بو سونگتے ہوئے چلے آئے. آخر ہم سے کیا چاہتے ہو عمر؟ خدا اور رسول کی قسم اگر میری مہر کی کوئی اہمیت ہوتی تو رے کی امیر کا حکم تمہارے لیے مہر کر دیتا اور کسی ہڈی کے ٹکڑے کی طرح تمہارے آگے پھینک دیتا. یہ لو، جاننا چاہتے ہو کہ خلیفہ نے کیا لکھا ہے؟ پڑھ لو. رے کی حکومت کا حکم نہیں ہے، مگر تمہیں رے سے ایک قدم نزدیک ضرور کر سکتا ہے. میں مکہ پر لشکر کشی نہیں کر سکتا. تم کر سکتے ہو تو بسم اللہ. تم خود خلیفہ سے بات کر لو. میری مانو تو اس دفعہ بھرپور سودا کرنا عمر. خلیفہ کے وعدے یعنی بکواس. حکومت رے ہوا ہوا، عمر سعد گدھا. میں خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے اپنے باپ کی قبر پہ تھوکوں؟ کیا بات ہے، زبیر کے بیٹوں میں مصعب نظر نہیں آ رہا؟ منذر، جعفر، تو پھر مصعب کہاں ہے؟ مصعب کو مختار سے ملنا پسند نہیں تھا، اس نے معافی مانگی ہے نہ آنے پر. حق بنتا ہے، حق بنتا ہے. اس شخص کا غرور برداشت کے قابل نہیں ہے. جب اس نے بیعت نہیں کی تو اسے سانس لینے کا موقع کیوں دیا؟ میں اور منظر اسے مارنے کے لیے تیار تھے. نہیں نہیں جعفر، مختار کو مارنا فی الحال ہماری نئی حکومت کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. وہ عراق عرب اور حجاز و طائف کے بانفوذ شیعوں میں سے ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ جب تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس سے ہاتھ ملاتے رہیں گے. ہاں ہاں، فقط اتنا یاد رکھنا کہ مختار بلا وجہ حجاز نہیں آیا ہے. کوئی دلیل تو ہے. اور جان لو کہ مختار آل زبیر کے لیے یزید سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو پھر
हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो। उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना, तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि हिजाज में कौन कौन उसका हामी है। हाँ? खूब, बहुत खूब। ताजा खबरें क्या हैं? यजीद ने इब्ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है। इब्ने मरजाना क्या बेतुकी सोच है। अहमक ये समझता है कि करबला को फतह करने वाला खाने काबा को भी फतह कर सकता है। आ जाए इब्ने मरजाना, जरा हिजाज की तरफ आ जाए ताकि उसे दिखाएं कि आले जुबैर और आले अली में क्या फर्क है। सक़फ़ी लोग ज्यादातर ताइफ में रहते थे। मुख्तार जब आले जुबैर से मुआफ़क़त न कर सका तो अपनी वालिदा के पास ताइफ गया, मगर आले जुबैर का ना दिखने वाला जाल किसी मकड़ी के जाल की मानिंद मुख्तार के इर्द गिर्द फैला रहा और उसे हर तरह के काम से रोके रखा। तारीख की गवाही के मुताबिक यहाँ तक कि मुख्तार की अपने दोस्तों से रातों की मुलाकातें भी आले जुबैर की नजरों के हिसार में रही। कहाँ गुम हो मुख्तार? ताइफ में दुनिया की सबसे प्यारी माँ दुम्मा उल आज़म के पास। सालों दूर रहने के बाद कुछ अर्सा अपनी माँ की आगोश में जिंदगी बसर करने का मौका मिला। ताइफ में आपकी मौजूदगी ने मेरे रंज सफर को कम किया है। खुदा आपके साए को आपके बेचैन बेटे के सर से न उठाए। तुम भी बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो। तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है। वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा, मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना, यहाँ तक कि मुख्तार बालिग हो जाए। उसे कहना कि उसके बाप के पास इससे ज्यादा गिरा कदर मिरास नहीं थी। वो मुझसे ज्यादा अपनी तलवार के आशिक थे। मैंने भी उसी गिरा कदर मीरास के सहारे बहुत इज्जत कमाई है, मगर फिलहाल जुबैर के मनहूस बेटे ने अपनी चालाकियों से मेरी तलवार को रोका हुआ है। माँ, मैं हजारों उम्मीदों और आरज़ुओं के साए में हिजाज का राही इसलिए नहीं हुआ हूं कि जुबैरियों के नामरई हिसार में रहूं। तुम रास्तों से अनजान और ना आशना नहीं हो मेरे बेटे। तुम इस नामरई हिसार को जरूर तोड़ोगे। जुबैर के बेटे ने
चालाकी से तुम्हारे हाथ पांव काट दिए हैं। बहुत खूब, तुम भी रिंदी करके दिखाओ। मगर कैसे माँ? वो खून हुसैन को अपनी हुकूमत की कीमत बनाए बैठा है। हिजाज के लोग उसके बड़े झूठ को सच मानते हैं। उसे कैसे रुस्वा करूं? तुम्हें कुशादा रोई से पेश आना होगा। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैरपुर से बैत के लिए हुकूमत इराक की शर्त रख के। खून हुसैन का इंतकाम इसलिए ले रहे हो कि इराक के हाकिम बन जाओ। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत ये नहीं है। तो फिर क्यों इसे बैत की शर्त बना दिया? माँ, मुझे यकीन है कि अगर आले जुबैर को इक़्तिदार मिल गया तो ये लोग खून हुसैन की दास्तान को भुला देंगे और फर्जंद रसूल के कातिलों को बख्श देंगे। मैंने बैत की शर्त हुकूमत इराक इसलिए रखी है ताकि कातिलान हुसैन का पीछा कर सकूं। थोड़ी जल्दी कर दी तुमने बेटा। माँ, आपका मकसद क्या था जो आपने कहा रिंदी करो? अभी तक मुझे नहीं पता बेटा, हमें मजीद सोचना पड़ेगा। बस इतना जानती हूँ कि इब्ने जुबैर से बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी, और उसे वापस ले लेना उससे भी ज्यादा बड़ी गलती होगी। तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम उल्टे कदमों पीछे हटोगे तो इब्ने जुबैर समझ जाएगा कि मुख्तार की इस खामोशी में कोई चाल है। हम लोगों को अगले वाकयात को देखकर फैसला करना होगा। लश्कर यजीद ने मुस्लिम इब्ने उक़बा की सिपा सालारी मदीनतुल नबी पर हमला किया। तारीख की गवाही के मुताबिक असहाब रसूल और यहाँ तक कि मज़ार रसूल और कुरान भी उनके कदमों की जद में आ गए। मुस्लिम इब्ने उक़बा इस हमले के बाद बीमार होकर मर गया और लश्कर यजीद उसके बाद हुसैन बिन नुमैर सकूनी की सिपा सालारी मक्के की तरफ चल पड़ा। ए बैतुल्लाह के ज़ायरीन, ए दिलों के किबले के ज़ायरीन, ए काफिला इश्क के उम्रा करने वालों, उस गासिब खलीफा को तो देखो जो गुस्से के घोड़ों पर सवार होकर अब खुदा से लड़ने आया है। यजीद बदकार ने आज मज़ार रसूल अल्लाह की हुर्मत भी पामाल कर दी ताकि ये साबित कर सके कि वो खाना काबा पर हमला करने में कोई कबाहत नहीं रखता। शाम के लश्कर ने मदीनतुल नबी पर आयत वही के नजूल के शहर पर, उस शहर पर जिसमें रसूल खातिम की आरामगाह है, हमला करके मुसलमानों के सर काट दिए और उनके माल और नामूस को गारत करके ले गए। ये खून का प्यासा लश्कर मदीनतुल नबी को वीरान करने के बाद अब राह मक्का पर चल पड़ा है, जो बाखुदा कसम अबरहा की फौज की तरह का अंजाम पाएगा। खुदा काबे का मुहाफिज है, इसमें शक नहीं कि खुदा अपने घर को शैतानों के शर से महफूज रखेगा। ए हाजियों, काबे का तवाफ कीजिए और काबे के खुदा को पुकारिए, क्योंकि आज इम्तिहान का दिन है। आज रमीए जमरा, रमीए यजीद और रमीए सिपाहे यजीद है जो खुदा को भी नहीं जानती। जो मुसलमान कुव्वत जहाद रखता है वो तलवार उठाए, और जो कुव्वत नहीं रखता वो अपने माल से किसी मुसलमान को मुसल्ला करे। और जान लीजिए कि खुदा काबे का मुहाफिज और मोमिनीन का हामी है। वाह वाह वाह, तुम्हारा बागीचा आबाद रहे।
क्या गजब के मजेदार अंगूर हैं। फल का मजा तो बागबान के दम से होता है। न जाने किस दिल से तुमने ताइफ में बेलचा चलाया है। ताइफ की जमीन जरखेज है बिन मुती। उस बूढ़ी उम्मे सारा के बाग को भी देखोगे तो समझ जाओगे कि मुख्तार का जमीन में बेलचा चलाना इन मोटे ताजे मेवों से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैंने तो पूरे ताइफ में मुख्तार के बाग जितने मोटे ताजे अंगूर ना देखे हैं और ना खाए हैं। वाह भाई वाह वाह, अंगूर नहीं मोती हैं। इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है बिन मुती। मेरे लिए तो इस ताइफ के बागीचे का हर अंगूर का दाना जहर के बराबर है। नहीं ना देते तो अच्छा होता, मेरा तो पेट भर गया। खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ बिन मुती, तुम्हारे लिए खुशगवार है। अजब खूनी दिल है बागबान का। मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पजीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई। तुम बेफिक्र रहो, अगर वो मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता। माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था? तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो। मैं तो इतना ही जानता हूं कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया। खुदा? नहीं, कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादिर मताल है या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है? मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूं मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो। ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक़्तिदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं। ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में जकड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने जुबैर के बारे में गलत फहमी और नाइंसाफी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने जुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात खराब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है। तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर की दोस्ती करवाओ तो करवाओ। तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्ने जुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक़ अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। मुझे चलने की इजाजत देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जिहाद करूं। तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा है उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहलो अयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने जुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर जाया कर देगी।
ابو اسحاق کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوئی. کیا بات ہے, طائف کے باغیچے میں دل نہیں لگتا تمہارا؟ عمرے کے لیے آئے ہو یا خمرے کے لیے؟ عجیب جانور ہو تم ابن سہل. یہ خمرہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس سال تمہارے طائف کی فصلیں بہت منافع بخش رہی, تو میں سمجھا کہ سرکہ بنانے کے لیے خمرہ یعنی مٹکا خریدنے مکہ آئے ہو. آج کل سرکے کی تجارت بہت پر رونق ہے, خاص طور پر وہ سرکہ جو مختار نے بنایا ہو. تمہاری بکواس سننے کا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس ابن سہل. اگر قاصد ہو تو پیغام سناؤ, ورنہ نماز میں خلل پیدا مت کرو. کون سا قاصد, کون سا پیغام؟ کیا ثقفی شیر کو طواف کعبہ میں مصروف دیکھ کر اس کا خیر مقدم نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات تو بتاؤ مختار, دین و ایمان برقرار ہے؟ میرے کان کھلے ہیں, میرے دین و ایمان کا نہیں معلوم, اور خدا ارحم الراحمین ہے. اس بات کے منکر پر لعنت. خداوند عالم رحمان اور رحیم ضرور ہے, اگر بندہ نااہل نہ ہو. اگر خداوند نے یزید اور یزیدیوں پر رحم کر لیا تو کم از کم میں تو کافر ہو جاؤں گا اور اس کی اطاعت کی زنجیر توڑ دوں گا. تم نے سنا مدینۃ النبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ شہر رسالت کی اس قدر بے حرمتی کی گئی ہے کہ سالوں سال تک مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا رہے گا. کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کا دل یہ خبر سن کر بھی نہ روئے اور اپنے دین اور مسلمانوں کی عزت کے غم سے بے فکر ہو کے کھیتی باڑی اور تجارت میں مصروف رہے؟ حیف کہ تم مسجد الحرام میں کھڑے ہو, ورنہ اس بدتمیزی کے جرم میں تمہارے دانت توڑ دیتا. یہ جملے مجھے سنا رہے ہو؟ جاؤ یہ باتیں اپنے اس نئے بادشاہ اور محافظ دین سے کہو جسے مسلمانوں کی ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. اگر اقتدار اور ریاست کے نشے نے ابن زبیر کو اندھا نہ کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. ابن زبیر کیا کر سکتا ہے جب مسلمانوں کے لڑاکو بہادروں فوجیوں شیروں نے اپنے کونے پکڑ لیے ہیں اور اس کی مدد نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر تم مختار آخر کیوں تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ کیوں اس سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ تم بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے؟ تم خود سب سے بہتر جانتے ہو ابلیس, میں پچھلے سال بیعت کرنے گیا تھا, تمہارے آقا نے میری بیعت قبول نہیں کی. اتنی ساری شرائط کے ساتھ بیعت کو تو خدا بھی قبول نہیں کرتا. بیعت اور حکومت عراق کے بدلے؟ ارے مسلمان, تمہارے دین کی جڑوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم اپنی ریاست کی فکر میں پڑے ہوئے ہو. ہاں, میں اپنی ریاست کی فکر میں ہوں. یا حکومت عراق یا بیعت کا قصہ ختم. اب تم اور تم جیسے لوگ جو چاہو باتیں بناؤ, میری بات ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے. خدا کی پناہ ہے تمہارے سرپھیرے پن اور اکڑ پن سے مختار. میں نے سنا تو تھا کہ سرپھرا اور پاگل, مگر یقین نہیں تھا. ہاں, سرپھرا, انتہائی پاگل اور ضدی. اگر کچھ اور ہوتا تو اب تک بنی امیہ مجھے ختم کر چکے ہوتے. اب مزاحمت مت کرنا تاکہ میں نماز پڑھ سکوں. میری ثالثی قبول ہے. کیا کروانے کے لیے؟ تمہارے اور ابن زبیر کے درمیان صلح کے لیے. اگر وہ تمہاری شرط منظور کر لے تو کیا میدان میں آؤ گے؟ ابن سہل, میری شرط واضح ہے اور میری خواہش بھی معین ہے. مجھے ثالث نہیں چاہیے, ضامن چاہیے. ایک مہر شدہ لکھا ہوا حکم چاہیے. وسلام. قبول. آج رات کہاں ہوگے؟ اپنی بہن کے گھر. جلد ہی اطلاع دوں گا. شاید آج ہی رات تمہاری شرط لکھوا لوں.
ظاہراً تقدیر کے خلاف کھڑے ہونا ایک نہایت دشوار کام ہے. کتنی بار ہم نے مختار کی نیت سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیر ہی آیا. مشیت الہی نے یہی چاہا ہے ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رحم کھائیں اور ایک ہی محور کے گرد گھومیں. مختار، یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور برابر رہیں گے. بسم اللہ. بہتر رہے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متطہر کرسی کو نجس کر دے، حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رک جائے. تمہارا عذر قابل قبول نہیں مختار. تم جب کعبے کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پرآشوب ہوتا ہے؟ سر چکراتا ہے کیا؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر. کیوں بے تکے قیاس کر رہے ہو شیخ؟ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھمانے والی چیز کے مخالف ہوں. اجازت چاہتا ہوں. تم جیت گئے مختار. میں کیا جیت گیا شیخ؟ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں. کسی کو فلسفے سے، کسی کو شریعت آمیز باتوں سے، کسی کو ہیلا بازی سے اور کسی کو گول گھمانے سے. تم کسی بھی جال میں نہ پھنس سکے مختار. جو دھوکے کی تلوار سے نہ ٹوٹے وہ کسی بھی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا. حکومت عراق عرب یزید علیہ لعنہ سے جیت جانے کی شرط پہ تمہاری ہوگی. حکومت عراق کے علاوہ بھی 2 اور شرطیں ہیں میری. وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ تمام کاموں میں مجھ سے مشورہ کریں گے، اور دوسری یہ کہ مجھے وہ واحد آدمی ہونا چاہیے جو ہر وقت بغیر کسی تکلفات کے خلیفہ کے دیدار کو آ سکوں. تمہاری پچھلے سال والی شرط مان لیتے تو ہم فائدے میں رہتے. اگر یہ قبول نہ کرو تو تیسری بار اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہوں گی. خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہے مختار. بہتر ہے کہ ہم مذاق ختم کرتے ہیں. بنسال. جی امیر. جو کچھ لکھا ہے اس میں ابو اسحاق کی 2 شرطیں بھی اضافہ کر دو. بہتر امیر.